अस्सलाम वालेकुम। तो सी लेक्चर के आज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सी के या सी प्लस प्लस के कैरेक्टर सेट को। जैसे कल मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया था कि सी प्लस प्लस और या सी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसको सीखने में एक बहुत क्लोज एनालॉजी हमारे पास जो है वो पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारे पास सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उनके सीखने के जो स्टेप्स हैं ये तकरीबन सेम ही हैं। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स डिज़ाइन करते हैं, फिर सेंटेंसेस और फिर पैराग्राफ। इस तरह सी प्लस प्लस में सबसे पहले हमारे पास या सी लैंग्वेज में हमारे पास कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है, जो सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फिर उसको मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को मिला के इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और फिर प्रोग्राम। तो ये चीज़ें हम कल डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो हम कल जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सी लैंग्वेज में जो है कैरेक्टर सेट्स के हवाले से हमारे पास ये दो कैटेगरीज़ हैं। एक सोर्स कैरेक्टर सेट है, एक एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो सोर्स कैरेक्टर सेट में मैंने आपके साथ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट देखते हैं। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट हमारे पास वो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो यानी जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर रन होते हैं और अपना जो काम है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं? दे आर यूज्ड इन आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी जो स्टेटमेंट्स हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, तो वो आउटपुट स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इनके अंदर ये हमारे पास यूज़ होते हैं। एस्केप सीक्वेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ बैक स्लैश, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस में हमारे पास बैक स्लैश जो है वो लाजमी होता है, एंड अ लेटर और कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, या हमारे पास फिर उसके बाद इसमें एक लेटर होता है या डिजिट्स की कोई कम्बिनेशन होती है हमारे पास, ठीक है। एन एस्केप सीक्वेंस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैरेक्टर बट अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसको हम एक सिंगल कैरेक्टर ही गर्दानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी इसको हम एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे जो वेरियस एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। पहले हम कैरेक्टर शो करेंगे, फिर उसकी आस्की वैल्यू हम शो करेंगे, ठीक है। यानी इस तरतीब से पहले कैरेक्टर शो होगा, फिर उसकी आस्की वैल्यू शो होगी, और फिर जो है हम एस्केप सीक्वेंस उसके लिए शो करेंगे, और फिर उसका आखिर में उसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो हमारे पास नल है, ठीक है। नल मतलब एक खाली जगह, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो आस्की वैल्यू है वो 000 है, सही है। और इसके लिए जो एस्केप सीक्वेंस हम इस्तेमाल करेंगे वो है /0, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट हमारे पास नल आएगा, यानी खाली। उसके बाद अलार्म के लिए, अगर आप कोई अलार्म बजाना चाहते हैं तो ये कैरेक्टर है अलार्म, ठीक है। और आस्की वैल्यू यानी बेल, ठीक है। ये आपका जो मदरबोर्ड है, इससे एक बीप की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो अलार्म हम इसको कहते हैं। इसके लिए जो आस्की वैल्यू है वो 00007 है, और इसके लिए जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस यूज़ होगा वो होगा हमारे पास /A। तो ये एक बीप साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा। इस तरह बैक स्पेस जो हमारे पास एक कैरेक्टर है, इसकी आस्की वैल्यू 008 है, और /B जो है ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? मूव्स प्रीवियस पोजीशन, आपको अपने प्रीवियस पोजीशन पे लेके जाएगा। यानी बैक स्पेस आपको पता है कि क्या करता है। इस तरह हॉरिजेंटल टैब, ठीक है, हॉरिजेंटल टैब। देखिए, हमारे पास दो किस्म के टैब्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल टैब, एक होता है हॉरिजेंटल टैब। तो वर्टिकल टैब जो है वो वर्टिकली 5 कैरेक्टर्स का स्पेस छोड़ता है, और हॉरिजेंटल टैब जो है वो हॉरिजेंटली 5 कैरेक्टर्स का जो स्पेस है वो छोड़ता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल टैब जो है इसके लिए आस्की वैल्यू 009 है, और
इसके लिए जो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है वो है /t, यानी मूव्स टू नेक्स्ट हॉरिजेंटल टैब। ये आपको अगले हॉरिजेंटल टैब के ऊपर मतलब 5 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ के आपको आगे धकेलेगा, आपके कर्सर को इनफैक्ट, ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन एक कैरेक्टर है और इसके लिए जो आस्की कोड है वो है 010, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो इस्तेमाल होगा एस्केप सीक्वेंस वो है /n, यानी ये आपको नए लाइन पे जो है वो मूव करेगा। जैसे हम आप वर्ड के अंदर इंटर दबा के अगली लाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे सी या C++ में जब आप अगली लाइन पे जाओगे तो अगले लाइन पे जाने के लिए आपको /n जो है वो टाइप करना पड़ेगा, तो वो फिर आपको अगले लाइन के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। इस तरह वर्टिकल टैब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, जो वर्टिकल टैब है हमारे पास, तो ये बेसिकली इसकी जो आस्की वैल्यू है वो 011 है, और इसके लिए जो हमारे पास कैरेक्टर यूज़ होता है एस्केप सीक्वेंस वो है हमारे पास /v, यानी मूव्स टू नेक्स्ट वर्टिकल टैब, यानी ये वर्टिकली 5 कैरेक्टर का स्पेस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो वही कैरेक्टर ऑफ सी जारी है। तो अगला हमारे पास है फॉर्म फीड, ठीक है। ये कैरेक्टर है, इसके लिए आस्की वैल्यू 012 है, और /f जो है इसके लिए हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है और मूव्स टू इनिशियल पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये अगले पेज के इनिशियल पोजीशन पे आप लोग के कर्सर को वहाँ पे पहुँचाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कैरेज रिटर्न के लिए जो आस्की वैल्यू है 013 है, और /r इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है एज अ एस्केप सीक्वेंस मूव बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये किसी लाइन के शुरू में आप लोगों को पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसको कैरेज रिटर्न बोलते हैं, और /r जो है इसके लिए हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। इस तरह डबल कोट्स, तो इसके डबल कोट्स के लिए जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है वो / और ये डबल कोट्स का सिंबल है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये / और डबल कोट्स का सिंबल, ठीक है। और इसके लिए जो आस्की वैल्यू है वो 034 है, ठीक है। सो प्रेजेंट डबल कोट्स ये आपके लिए डबल कोट्स को लेके आएगा। इस तरह सिंगल कोट्स, तो सिंगल कोट्स के लिए भी वही हिसाब होगा, यानी / और सिंगल कोट पर आप लगाएंगे तो ये एपोस्ट्रॉफी जो है, सिंगल कोट को बेसिकली एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, तो ये आपके लिए एपोस्ट्रॉफी जो है वो लेके आ सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात देखिए आप किसी का कॉल वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो आप डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह एपोस्ट्रॉफी आप किसी चीज़ की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं तो एपोस्ट्रॉफी के अंदर हम उसको बंद करते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स अगर आपको अपने आउटपुट में चाहिए तो आपने / के साथ इनको यूज़ करना है, और ये एस्केप सीक्वेंसेस का हिस्सा है जो कि सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। इस तरह /, ठीक है। अगर आपको / लेके आना है तो / पर आपने डबल लगाना होगा, ठीक है। इस पहले / के साथ क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस है आपने एक दूसरा / लगाना होगा, तो फिर आपके पास कहीं जाके जो है एक / वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इस तरह ऑक्टल नंबर जो है उसके लिए /000 हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस और सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग किसी भी लैंग्वेज चाहे वो इंग्लिश है या कोई कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स सी या C++ के सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। इसके बाद बारी आती है वर्ड्स की, ठीक है। अभी हम इन जो हमने पढ़े हैं कैरेक्टर्स, इनको मिला के अभी हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे सी या C++ में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जो है वो आगे इंशाल्लाह जारी रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स की टाइप्स को। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन सी और C++, ठीक है। देखिए वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसकी कोई मीनिंग हो, ठीक है। सी या C++ के लिए या किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे ऐसे ही वर्ड्स हम बनाना सीखेंगे। देखिए
दो किस्म के वर्ड्स हैं हमारे पास सी या सी प्लस प्लस में। एक किस्म के वर्ड्स को तो हम कहते हैं कीवर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड्स जो हैं इनको हम प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं और इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, और इनको हम लाइब्रेरी वर्ड्स भी कहते हैं। सो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं उनको यूज़र डिफाइंड या यूज़र डिफाइंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कीवर्ड्स को। व्हाट आर कीवर्ड्स? सो देखिए, कीवर्ड की डेफिनेशन ज़रा आप लोग देख लें। अ कीवर्ड इज़ अ प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको प्री डिफाइंड वर्ड भी कहा जाता है और रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है रिजर्व वर्ड्स के मुतालिक या प्री डिफाइंड वर्ड्स के मुतालिक या कीवर्ड्स के मुतालिक, तो आपने ये चीज़ें वहाँ पे फिर लिखनी है और ये चीज़ें मेंशन करनी है। सो कीवर्ड और प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड इन सी और सी प्लस प्लस लाइब्रेरी विद अ फिक्स्ड मीनिंग। इनकी एक फिक्स्ड मीनिंग होती है और ये पहले से डिफ़ाइन किए गए वर्ड्स होते हैं जो कि हम नहीं डिफ़ाइन करते। जिसने सी या सी प्लस प्लस डेवलप की है उन्होंने इसके अंदर ये वर्ड्स जो है ऑलरेडी डिज़ाइन करके इसकी लाइब्रेरी में इसके साथ भेजे हैं। जब आप इंस्टॉल करते हो सी, तो ये वर्ड्स उसके साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर आपको अपने कंपाइलर के अंदर अपने सोर्स कोड में आपने सिर्फ इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना होगा। बाकी ये इनकी मीनिंग्स पहले से कंपाइलर को पता है कि इनकी मीनिंग्स क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। समझ आ रही है बात? तो ये हमारे लिए ज़्यादा एक आसान चीज़ है। सो in C++ library with a fixed meaning and used to perform an internal operation. C++ or C language supports more than 64 keywords. अच्छा देखिए, C++ में हमारे पास टोटल 64 keywords हैं, लेकिन जब हम C की बात करते हैं सो इन C देयर आर टोटल 32 keywords. C में हमारे पास टोटल keywords कितने हैं? 32. C++ में 64. ठीक है, तो ये बात भी याद रखें। ये अक्सर वाइवा वगैरह में पूछते हैं कि सी में कितने कीवर्ड्स हैं और सी प्लस प्लस में कितने कीवर्ड्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आगे जाते हैं। अभी एवरी कीवर्ड एग्जिस्ट इन लोअर केस लेटर लाइक ऑटो। ऑटो देखिए कीवर्ड है हमारे पास, ये क्या काम करता है आगे हम फिर डिटेल के साथ इसको देखेंगे, ठीक है। ये कीवर्ड है, ये पहले से डिफाइन किया गया है। ब्रेक, ये भी एक कीवर्ड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। केस इज़ अ कीवर्ड, सही है। कांस्टेंट इज़ अ कीवर्ड, कंटिन्यू इज़ अ कीवर्ड, INT यानी इंटीजर इज़ अ कीवर्ड, एटसेट्रा। बहुत सारे और भी हैं, फ्लोट है, वाइल है, डू है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से डिफाइन शुदा हैं और डिफाइन किए गए हैं। ये कुछ कीवर्ड्स की कुछ लिस्ट यहाँ पे हमारे पास इंक्लूडेड है। तो ये टोटल वो 32 कीवर्ड्स हैं जो कि सी और C++ दोनों का हिस्सा हैं, ठीक है। ये दोनों में शामिल हैं, सी और C++ में, दोनों में। जबकि ये ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फिर C++ का हिस्सा है और सी लैंग्वेज में ये कीवर्ड जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये फिर आप डिटेल के साथ देख लीजिएगा। अच्छा, तो कीवर्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ऐसे वर्ड्स जो कि पहले से डिफाइंड हैं और जिनकी मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, हम उनको सिर्फ यूज़ करते हैं और कंपाइलर फिर खुद जो है समझ जाता है कि इसका मकसद क्या है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे पास कीवर्ड्स या प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। सी में इनकी तादाद 32 है और C++ में 64। अभी यूज़र डिफाइंड वर्ड्स की जानिब आते हैं। तो जब हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड वर्ड्स की, तो इसके नाम से ये हम समझ जाएंगे कि ये ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि यूज़र खुद डिफ़ाइन करेगा अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी प्रोग्राम के अंदर। तो बिल्कुल जी, आप ख़ुद भी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं
अगर सी या सी प्लस प्लस में मौजूद नहीं है तो आप अपने ख़ुद के कुछ वो ऐसे वर्ड्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रा हम देख लेते हैं कि कैसे। देखिए, इनको आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। जो हमारे पास यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं इनको आइडेंटिफायर्स भी बोला जाता है। आइडेंटिफायर में क्या क्या आता है? देखिए, आइडेंटिफायर में हमारे पास किसी वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। किसी एरे का नाम भी हो सकता है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। किसी फंक्शन का नाम भी हो सकता है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। लेकिन फ़िलहाल जब मैं आइडेंटिफायर बोलूँगा तो आप लोग जो है उससे मतलब आप वेरिएबल ही आप लोगों ने लेना है, क्योंकि एरेज जो है वो हमारे कोर्स के अंदर शामिल नहीं है और फंक्शंस की सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन है हमारे कोर्स के अंदर, जो बहुत आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर से मेरा मतलब फ़िलहाल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो देखिए ये हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, इसी के वर्ड्स अभी हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कंसेप्ट भी आएगा। जैसे पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका था कि सी या सी प्लस प्लस जो है ये इसकी रिजेम्बलेंस बहुत हद तक अलजेब्रा के साथ होती है। तो जिस तरह अलजेब्रा में हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह सी और सी प्लस प्लस में भी है। जब इसका प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक रिजेम्बलेंस नज़र आएगी इसकी अलजेब्रा के साथ। तो any user defined name given to the program element is called an as identifier. That is, program elements are identified by program within the identifier name. ठीक है, some facts about identifier. Identifier से related कुछ facts. It is a name given to program element. Identifier are the names is given by the programmer, क्योंकि ये प्रोग्रामर खुद देता है। An identifier is used for any variable, function, data definition, etc. जैसे मैंने आपको कहा कि आइडेंटिफायर हम वेरिएबल्स के नाम के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के नाम के तौर पे या एरे के नाम के तौर पे। वी कैन गिव एनी वैलिड नेम टू द आइडेंटिफायर। हम आइडेंटिफायर को कोई भी एक वैलिड नेम जो है वो दे सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, तो देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आइडेंटिफायर से हमारा मतलब फ़िलहाल जो है वो वेरिएबल होगा। सो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? देखिए, वेरिएबल आप जानते हैं अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करता रहता है, जो वेरी करता रहता है। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं ना अलजेब्रा में कि x इज़ असाइंड द वैल्यू ऑफ 5, यानी x में हम 5 स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके इस x की वैल्यू एट अ सर्टन पॉइंट ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है ना, एट अ सर्टन पॉइंट ये चेंज हो सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि x इज़ अ वेरिएबल। x जो है ये एक वेरिएबल है। अभी सी या सी प्लस प्लस में वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होगा? सी या सी प्लस प्लस में एक वेरिएबल जो होगा वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन को कहते हैं। मेमोरी लोकेशन से मेरा मतलब रैम है। रैम के अंदर ये किसी खाली जगह का नाम होता है। देखिए, रैम हमारे पास इस किस्म के इसमें लोकेशंस होते हैं और हर लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे कि 10, इसका 02, ठीक है, इसका 03, इसका 04, इसका 05, इस तरह एड्रेसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे किसी खाली जगह को नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे जो एड्रेस 02 है इसका नाम हम x रख लेते हैं और इस x के अंदर फिर हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं जैसे कि 5। सो सी या सी प्लस प्लस में ये वेरिएबल का कंसेप्ट है। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन विच वी कैन स्टोर अ वैल्यू, जिसमें हम एक वैल्यू जो है वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो इसको जो है हम कहते हैं वेरिएबल। तो ये था वेरिएबल का कंसेप्ट। और कांस्टेंट तो आप जानते हैं कि दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम।
ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फिर चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि 5 है तो 5 हमेशा इसको 5 ही रहना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे a है तो a को a ही रहना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी किस्म की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास कांस्टेंट्स में आती हैं, ठीक है। तो अभी आइडेंटिफायर्स के लिए हम रूल्स देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स के लिए हम रूल्स देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपने इन बातों का ख्याल रखना होगा जब भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, ठीक है। देखिए सी या C++ जो ये एक लैंग्वेज है जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जैसे इंग्लिश का अपना एक ग्रामर होता है, वहाँ पे सिर्फ वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स और सेंटेंसेस वगैरह तो नहीं होते, साथ में ग्रामर भी होता है। तो इस तरह सी का भी अपना कुछ ग्रामर है, तो उसको भी हमने देखना होता है, उसको भी हमने फॉलो करना होता है। अगर सी के ग्रामर की हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसको फिर कहेंगे सिंटैक्स एरर। इसी का नाम सिंटैक्स एरर है जब आप सी के ग्रामर की खिलाफ वर्जी करते हैं। सी का ग्रामर जो है इसका सिंटैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कुछ रूल्स हैं सी इन C++ में वेरिएबल का नाम बनाने के लिए। ओनली अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर परमिटेड। एक बात तो यह है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाओगे तो इसमें या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट से अलाउड हैं, डिजिट से अलाउड हैं, और स्पेशल सिंबल में सिर्फ एक सिंबल हमारे पास ऐसा है जो कि अलाउड है, जो कि है अंडरस्कोर। ये परमिटेड है वेरिएबल का नाम जब आप बनाओगे, ठीक है। बाकी के सिंबल्स आप इसमें नहीं लगा सकते, जैसे आप डॉलर लगाना चाहते हो, हैश लगाना चाहते हो, सो ये अलाउड नहीं है। आप कभी भी ये वेरिएबल के नाम में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। आइडेंटिफायर का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम कभी भी वेरिएबल का नाम 1x नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एरर, ये एक गलती कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तीसरा रूल देखें, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम। कीवर्ड को भी एज अ वेरिएबल नेम हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि INT, ये कभी भी आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, तो इसका हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते इस तरह। अलबत्ता अगर आप लोग इसको कैपिटल में लिखते हो INT इस तरह, तो फिर ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि C और C++ जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ये अपर केस और लोअर केस लेटर्स में फ़र्क करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ASCII वैल्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस वजह से तो अगर आप इसको कैपिटल लिखते हो फिर तो ठीक है, और अगर स्मॉल में आप लिखते हो तो फिर ये इसको कंसिडर नहीं करेगा और ये सिंटैक्चुअल एरर होगा, क्योंकि आप सी के रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। सो सिंपल सी बात यह है कि कीवर्ड्स को भी हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अभी मैंने आपको बताया अपर केस और लोअर केस लेटर्स को एक दूसरे से अलहदा समझा जाएगा, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है वेरिएबल के नाम बनाते वक्त। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें अलाउड नहीं है अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते जब आप वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम डिक्लेयर करोगे। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, तो ये तो मैंने कह दिया अभी। सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स के नाम यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, यानी वेरिएबल के नाम जो कि वैलिड हो सकते हैं। सबसे पहले है नेम। तो नेम में देखिए पहला N जो है वो कैपिटल है, तो ठीक है, वो दोनों अलाउड है, अपर केस और लोअर केस, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आप थ्रू आउट द प्रोग्राम ये N जो है इसको आप कैपिटल मेंशन करोगे, ये बात याद रखें। अगर यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन के वक्त कैपिटल N लिया है तो पूरे प्रोग्राम में फिर आपको इसको कैपिटल N ही मेंशन करना पड़ेगा। आप स्मॉल n पर इसको लेके नहीं चल सकते, तो इस बात का सिर्फ ख्याल रखना है, बाकी वैलिड है। ये दूसरा नेम, ये भी वैलिड है।
नेम अंडरस्कोर 1 ये भी वैलिड है, क्योंकि स्टार्ट मैंने आपको कहा था होगा सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से, अल्फ़ाबेट से। बाकी इसमें डिजिट्स आ सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं है। देखिए डिजिट्स आर अलाउड, ठीक है, लेकिन कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। डिजिट से हम स्टार्ट नहीं लेंगे। स्टार्ट अगर लेंगे हम लोग तो या अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, ठीक है। डिजिट से कभी भी हम स्टार्ट नहीं लेंगे। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट ले सकते हैं, वो भी फिर ठीक होगा, लेकिन डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं लेंगे। इस तरह INT ये भी एक वैलिड वेरिएबल है जो अभी मैंने डिस्कस किया। सम ऑफ द नंबर्स ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का नाम जो है आप तकरीबन 31 कैरेक्टर्स तक आप इसको लेंथी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इतना लेंथी लेते नहीं हैं। जितना शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा, मीनिंगफुल होगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इतना शॉर्ट भी नहीं कि फिर आप समझ भी ना सके, कम से कम 2-3 कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर्स आप दे दिया करें तो आप, वो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। अभी कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल के नाम के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए मैथमेटिशियन जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्स लेके अपना काम कर देते हैं, यानी बहुत शॉर्ट। हम थोड़ा प्रिसाइज करके लिखेंगे, ठीक है। एक्स की बजाय अगर हम कोई क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका नाम इस तरह लिखेंगे कि 2-3-4 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हो, वो थोड़ा मीनिंगफुल हो, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्राम आप इसको यूज़ करोगे और जब आप बाद में भी इसको खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो इनवैलिड आइडेंटिफायर में 1 NAME यानी 1 नेम, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस रूल की खिलाफ वर्जी है, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट एंड एक्चुअली इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिजिट। इट्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से, तो ये वैलिड नहीं है। इस तरह नंबर हैश, दिस इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल। वाई? बिकॉज स्पेशल characters are not allowed, so it is violating the last rule, ठीक है। ये इस रूल को वायलेट कर रहा है कि स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होंगे, एंड हैश इज अ स्पेशल सिंबल आर द अदर देन अंडरस्कोर, सो दिस इज नॉट अलाउड एंड दिस वेरिएबल इज एन इनवैलिड वेरिएबल। इस तरह नम स्पेस 1, तो देखिए स्पेस भी एक कैरेक्टर के तौर पे जाना जाता है, ये भी एक कैरेक्टर है, स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, सो दिस इज़ आल्सो नॉट अ वैलिड वेरिएबल। डॉलर सम, तो डॉलर जो है ये भी एक स्पेशल सिंबल है, दिस इज़ आल्सो नॉट अलाउड। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद बारी आती है कांस्टेंट्स की। तो वेरिएबल्स तो हमने देख लिए, ठीक है। अभी कल इंशाल्लाह हम कांस्टेंट्स के ऊपर फिर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, और साथ में हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर हम कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम कांस्टेंट्स की जानिब जो है वो जाएंगे, और फिर कोशिश करते हैं कि वर्ड्स का जो ये सेक्शन है ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, तो फिर हम इंस्ट्रक्शंस की जानिब बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।